वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक्स है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ MIS सिस्टम, उसका हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें स्टडी करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, सो गोल ऑफ MIS आर इम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर and dynamics of an enterprise for the purpose of managing the organization in better way। ठीक है, तो जो मेन गोल है MIS सिस्टम का, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड डायनामिक एंटरप्राइजेस में मैनेज करना है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है, ओके, जो MIS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो कैप्चरिंग डेटा। ठीक है, सो कैप्चरिंग अ कॉन्टेक्सचुअल डेटा और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन दैट विल कंट्रीब्यूट इन डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स डेटा का यूज़ करके जो भी रॉ डेटा रहेगा, ठीक है, उसका यूज़ करके उसे हम इंफॉर्मेशन को, उस डेटा के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो हमें फ्यूचर में यूज़ होगा किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कोई प्रोडक्शन कंपनी है उसमें फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पास्ट हिस्ट्री से हम फ्यूचर का जो प्रोडक्शन है, जैसे कोई टारगेट है, ठीक है, या कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो हम सब पास्ट हिस्ट्री से देख के फ्यूचर में उसका कितने बैचेस बनाने हमें। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन हम ले सकते अलग अलग क्राइटेरिया पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट विल बी अ बेनिफिशियल। तो उसके लिए पहले आपके पास डेटा चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है MIS सिस्टम का। सेकंड, अब डेटा तो आ गया, फिर डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, रॉ डेटा को भी। ठीक है, सो सेकंड वन इज़ द प्रोसेसिंग डेटा। द कैप्चर डेटा इज प्रोसेस इनटू द इंफॉर्मेशन needed for planning, organizing, coordinating, directing and controlling the functionalities। ठीक है, तो जो भी डेटा कैप्चर होगा मीन्स रॉ डेटा, ठीक है, तो उस रॉ डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग मेन है, किस फॉर्मेट में हमें उसे सेव करना है डेटा को। ठीक है, तो जैसे अभी एक सिंपल फॉर्म है, तो नेम की जगह नेम आना चाहिए। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर, एंड ईमेल की जगह ईमेल आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल नंबर की जगह ईमेल एंड ईमेल की जगह नेम, सो दैट इज़ द इम्प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो वो डेटा हमारे कुछ काम का नहीं आएगा अगर वो ठीक से प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो उसे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोसेस करना पड़ेगा एंड दैट डेटा कैन बी ए सेव, ओके, एंड इट कैन बी यूज फॉर प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्लानिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दो डिपार्टमेंट को अगर कोऑर्डिनेट्स करना है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ है। ठीक है, MIS सिस्टम के, तो यहाँ पे कुछ मेन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा दिए, दैट इज़ मेकिंग ए कैलकुलेशन विद द डेटा। ठीक है, अगर कोई सपोज सेल्स रिपोर्ट है कोई प्रोडक्ट का पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है ईयर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, डेली, लाइक दैट। ठीक है, तो हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए कस्टमर का, ये मीन्स कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। ठीक है, तो उस पर हम कैलकुलेशन लगा के एक्सेल में या वर्ड में वी कैन मेक द कैलकुलेशंस ऑन दैट डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सॉर्टिंग ऑफ डेटा। डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं हम अलग अलग फिल्टर्स लगा के, अलग अलग जैसे कस्टमर से या अलग अलग प्रोडक्ट है एक कंपनी के, तो हम डेटा को उस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। क्लासीफाइंग द डेटा, डेटा को हम अलग अलग इस पे टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द समराइजिंग ऑफ डेटा, डेटा को हम समराइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेन स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सो दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। Then third one will be the storage stage or the information storage. Okay, so the information or process data need to be stored for future use। तो जैसे हमने देखा कि डेटा कैप्चर करना है, डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, देन डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में।
ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। मीन्स ये सब हिस्टोरिकल डेटा होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी इस हिस्टोरिकल डेटा का हम यूज़ करके फिर प्लानिंग या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दैट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। द सिस्टम शुड बी एबल टू रिट्राइव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द वेरियस यूज़र, ठीक है। तो ये जो हमने डेटा को प्रोसेस किया है, उसको स्टोर किया है, ठीक है, उसे स्टोर हम हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो हार्ड डिस्क पे नहीं होगा, वी यूज़ द क्लाउड, ठीक है, या सर्वर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे सेपरेट, ठीक है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये डेटा सब सपोज क्लाउड पे सेव है, ठीक है, तो वहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं हम, या यूज़र्स जिनको हम एक्सेस देंगे, ठीक है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी का, या मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, तो वो डेटा को वो यूज़ कर सकते हैं फर्दर फॉर कंट्रोलिंग और द प्लानिंग, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोपोगेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन और द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ MIS शुड बी सर्कुलेटेड टू इट्स यूज़र पीरियडिकली यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो जो भी डेटा सेव होगा MIS सिस्टम से, ठीक है, सर्वर पे, वो सब डेटा सर्कुलेट कर सकते हैं हम यूज़र को पीरियडिकली, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क और बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। तो नेटवर्क यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन का जो भी यूज़र्स है उसके, ठीक है, तो उसको हम वो डेटा सर्कुलेट कर सकते हैं MIS का, ठीक है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम एडवांटेजेस क्या है MIS सिस्टम यूज़ करने का, ओके। सो फर्स्ट वन इज़ द बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ MIS. So MIS has to be designed and managed in such way that it aggregates the information, monitors the company's activities, operation and enhances the communication and the collaboration among the employees, ठीक है। तो MIS को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और मैनेज किया गया है, सो जिससे हम इंफॉर्मेशन या जो भी कंपनीज़ की अलग अलग एक्टिविटीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग सेक्शन में, या ऑपरेशंस है, ठीक है, कम्युनिकेशन को भी एनहांस मीन्स इंक्रीज़ करने का या इफ़ेक्टिव करने का वर्क MIS सिस्टम करता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो कोलैबोरेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो उनमें भी कोऑर्डिनेशन करने का एक वर्क यहाँ पे MIS सिस्टम करता है, ठीक है। सो दिस इंश्योर्स बेटर प्लानिंग फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, बेटर वेज टू मेजर द परफॉर्मेंस, मैनेज द रिसोर्स, फैसिलिटेट द कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस में, ओके, सो ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग विल बी बेटर, ओके। सो उससे नेचुरली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस है या जो भी मटेरियल या जो भी वहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वो बेटर तरीके से वर्क करेंगे, तो उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑल्सो कंट्रोल्स द हेल्प इन फोरकास्टिंग बजट, प्रोवाइडिंग द टूल, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़, टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो MIS कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस का हमें फोरकास्ट करना है, मीन्स फ्यूचर ऑफ एस्पेक्ट्स क्या होंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, तो आगे 2 साल 10 साल बाद वो प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए हिस्टोरिकल, तो ही हम उसे फोरकास्ट कर सकते कि फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू रहेगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो डेटा कहाँ से आएगा, MIS से, ठीक है। अगर आपने कस्टमर का जो भी डेटा एक्वायर करके रखा है MIS में, ठीक है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड्स क्या है, वो सब में ध्यान रख के मीन्स आप आपके प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो बेटर वे आपको नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यूएशन रहेगा मार्केट में, ये फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। बजट मीन्स कितना खर्चा आएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्लांट के लिए, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सिनेरियो में बजट वर्क करता है, ठीक है। तो बजट वहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है।
देन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो वहाँ पे MIS में हमारा रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस पार्टनर्स को हेल्प करेगा ये MIS सिस्टम फॉर द कंट्रोलिंग पर्पज, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड वन इज़ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो द पर्पज ऑफ MIS इज टू जनरेट द synthesize and process information from the computerized automated and certain manual system, ठीक है। तो MIS का जो मेन पर्पज़ है वो एक प्रोसेस इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर का हेल्प ले सकते हैं, ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मैनुअल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम डेटा मैनुअली फीड कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, एंड दैट डेटा कैन बी सेव इन द प्रॉपर फॉर्मेट ऑन द सर्वर, ठीक है। तो ये मैनुअल हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। तो आधार सिस्टम इज़ ऑल्सो MIS, ठीक है। तो जिसमें हमारा एड्रेस, नेम, ठीक है, हमारे जो ऑथेंटिकेशन के लिए थंब वगैरह लिए जाते हैं, ये सब क्या हो गया, MIS वर्क हो गया, और इसको सर्वर पे सेव किया जाता है, ठीक है, लाइक दैट। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए वो वर्क, ठीक है। Also information distribution to all the levels of corporate manager, professional and key executive, और जो भी MIS का इंफॉर्मेशन रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा मैनेजर्स, ठीक है, प्रोफेशनल एंड की एग्जीक्यूटिव, मीन्स जो मेन एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, ठीक है, तो उनके पास ये एक्सेस रहेगा। मीन्स दे कैन सी दिस MIS डेटा एंड टेक द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो मैनेजर्स आर एबल टू मेक द क्विक, टाइमली एंड इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। तो इस डेटा का यूज़ करके, हिस्टोरिकल डेटा जो MIS का रहेगा उसका यूज़ करके मैनेजमेंट जो रहेगा या मैनेजर्स रहेंगे वो वहाँ पे क्विक डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल, ठीक है। मीन्स क्या डिसीजन होंगे, प्लान कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ का। मीन्स आगे 5 या 10 ईयर्स में कंपनी का किस तरह से ग्रोथ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है, लाइक दैट। बिजनेस का एक्सपांशन क्या रहेगा, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए हिस्टोरिकल पूरा, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकता है MIS से। सो दीज आर द मेन 2 एडवांटेजेस ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो ऑफ दिस MIS सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कांस्टेंट मॉनिटरिंग इशू, ठीक है। जो भी डेटा है MIS सिस्टम का, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग वहाँ पे नीडेड है। चेंज इन मैनेजमेंट एग्जिस्ट और डिपार्चर ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ब्रॉड इफेक्ट ऑन द वर्किंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, ओके। तो मैनेजमेंट में अगर ऑर्गेनाइजेशन के चेंज हो गया, ठीक है, तो पहले जो मैनेजमेंट था उनको सब वहाँ पे नॉलेज था कि MIS सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अभी मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के कोई मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, वो चेंज हो गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनीज में चेंज हो गए, ठीक है। तो ये सबका अफेक्ट पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसेस के ऊपर, एंड दैट इंक्लूड द MIS सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज MIS इज अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, that is risk management strategy, allied system, constant monitoring is necessary to ensure its effectiveness, ठीक है। तो MIS में constant monitoring ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो रॉ डेटा है उसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं सर्वर्स पे, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर प्रॉपर फॉर्मेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा तो हम करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे फ्यूचर में। अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है डेटा, इनकरेक्ट डेटा है, तो डिसीजन हमारा नेचुरली क्या होगा, रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है जो भी MIS में डेटा वहाँ पे सेव होगा, ओके। सो द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स टू द MIS नीड टू बी मॉनिटर, मीन्स जो इनपुट जा रहा है MIS सिस्टम में, ठीक है, तो उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए, ठीक है। अगर रॉन्ग डेटा वहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो डेटा चाहिए वो करेक्ट एंड प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड का है, ठीक है, तो आधार कार्ड भी एक MIS सिस्टम है,
तो उसमें अगर आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर गलत हुआ, ठीक है, तो गलत एंटर हुआ डेटा, ठीक है, तो फिर आपको ही आगे चल के डिफ़िकल्टीज़ होगा, मीन्स आपको वापस से अपडेशन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। बट जब वो डेटा एंटर हो रहा था, अगर उस तभी उसका क्वालिटी अगर चेक होगा, मीन्स वो डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में एंड करेक्ट फॉर्म में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें वो अवॉइड्स होंगी, मीन्स इससे टाइम कंज्यूम कम होगा, कॉस्टिंग कम होगा, ठीक है, और डेटा एक्यूरेट फॉर्म में रहेगा, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेंसिव, ठीक है। इंस्टॉलिंग अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो एम आई सिस्टम अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो मोर है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, सर्वर्स यूज़ होंगे डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। फिर वो सर्वर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी कंप्यूटर्स यूज़ होंगे एम के लिए उनको मेंटेन करना पड़ेगा। स्किल लेबर लगेगा आपको, मिस डेटा एंट्री के लिए, एम के लिए, ठीक है। तो इससे एक्सपेंस बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो द IT टेक्नोलॉजी while cheaper today than the previous year can represent a significant expense especially for larger organization। तो पहले जो IT इंडस्ट्री था या IT टेक्नोलॉजी था, आज चीपर हो चुका है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। So this system may also require the ongoing support or upgrade fees which can represent the future fixed cash overflows। Okay, so companies create a budget to pay for these items to ensure the information systems stay current with the business technology, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकंड डिसएडवांटेज है दैट इज़ एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिवनेस ऑफ MI सिस्टम, ठीक है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो मेंटेनेंस है। कंपनीज में नीड टू हायर द मेंटेनेंस इंडिविजुअल टू हेल्प कीप एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रनिंग स्मूथली, ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे सर्वर या कंप्यूटर्स के लिए आपको इंडिविजुअल पर्सन्स रखने पड़ेंगे MI सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है सर्वर एंड पे या कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, सो ऑल द MI सिस्टम विल गेट कोलैप्स, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का MI सिस्टम अगर फेल्योर होता है, सो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। सो दिस इंडिविजुअल ऑफन नीड एक्सपीरियंस। तो जो भी इंडिविजुअल्स आप हायर कर रहे हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए, तो उनको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इस कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का या बिजनेस का, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फ्रेशर वहाँ पे हायर कर लिए और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ऑल द सिस्टम MI सिस्टम विल गेट कोलैप्स, ओके। तो उसकी वजह से लेबर कॉस्ट बढ़ेगा कंपनी का, बट ऑल्सो रिक्वायर द एडिशनल ट्रेनिंग और ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर दिस इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैंडल कर रहे हैं, फिर भी अगर नए नए प्रोडक्ट्स है आपके कंपनी में, तो उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग में भी कॉस्टिंग बढ़ेगा कंपनी का, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन डिसएडवांटेज दैट मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड इन MI सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द इनइफेक्टिव, ठीक है। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ MIS have the potential to become ineffective in company operations, as with all the computer system and management information system is only a good as a programmer, ठीक है। मीन्स वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होगा MI सिस्टम के लिए, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मीन जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट या गैदर हो रहा है, सो दैट विल बी अ करेक्ट वन, ओके। सो गैदरिंग अ unimportant or non-essential information can delay the business decision because manager must request the additional input। मीन्स जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा है, ठीक है, बट हमें जो की या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर पर्पज़ के लिए, इसलिए हम उसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को हमें प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोसेस करके सेव करना है, ठीक है। मीन्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को नहीं, क्योंकि उसकी वजह से डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस MI सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी द एंड इन ERP
that is a centralized database. There are various processors मीन्स कंप्यूटर यूनिट कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो ERP का हमें डिटेल स्टडी करना है सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो ERP एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जिसमें आप पूरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का सेव कर सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। एंड अलग अलग जो कंप्यूटर यूनिट्स है या कंप्यूटर सिस्टम्स है दे आर कनेक्टेड विद द ERP, ठीक है। वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से कनेक्ट रहेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो देर इज़ नो इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन देम, सो इन MIS देर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं रहेगा MIS में, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जो इंफॉर्मेशन रहेगा, ओके। सो दैट कैन बी अ सेव। सो एवरी प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन इंफॉर्मेशन एंड द नीड्स। तो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसर यूज़ किए तो उनका रिक्वायरमेंट अलग रहेगा, ओके। सो द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसर्स। सो MIS कैन बी क्रिएटेड विद द रोबोस्ट ERP और द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो MIS कैन बी इंटीग्रेटेड विद द ERP, ठीक है। तो MIS हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन MIS को यूज़ कर सकते हैं हम ERP के साथ, ठीक है। सो दैट विल बी अ बेटर, ठीक है। तो MIS में हम ERP का यूज़ कर सकते हैं। वन कैन क्रिएट अ कस्टमाइज मॉडल इन ERP टू क्रिएट द MIS, ठीक है। तो ERP एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, बिजनेसेस है, उनका रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया अलग रहेगा, ठीक है। तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ERP सॉफ्टवेयर को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट या क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ERP को मॉडिफाई करके उसको कोलैबोरेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे MIS के साथ, ठीक है, लाइक दैट। सो दैट विल फॉर्म अ गुड MIS सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द टाइप ऑफ MIS, ठीक है। अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या टाइप्स है। तो फर्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सो दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज द TPS, ठीक है। सो TPS प्रोसेस ट्रांजैक्शन एंड प्रोड्यूसेस द रिपोर्ट। तो TPS प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोसेस करके रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, सो दैट इज़ द TPS system. So it represents the automation of fundamental routine processing used to support the business operations, ठीक है। तो इसमें पूरा ऑटोमेशन यूज़ होगा जो भी फंडामेंटल्स या रूटीन प्रोसेस है डेटा को प्रोसेस करने के, ठीक है। सो दैट एक्यूरेट ट्रांजैक्शन विल बी डन। सो it does not provide any information to the user to his her decision making, okay. So the TPS uses the data that produces the data, okay. तो यहाँ पे डेटा एज ए इनपुट रहेगा, ठीक है, वो डेटा प्रोसेस होगा एंड इट विल ऑल्सो जनरेट द डेटा एट द आउटपुट, ठीक है। सो दैट इज़ द TPS सिस्टम, दैट इज़ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो TPS वॉज नोन एज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Prior to computers, the data processing was performed manually or simple machine, okay. तो इसमें हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं या मैन्युअली भी हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ MIS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सेकंड जो है वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ MIS, ठीक है। तो MIS में हमें पता है कि MIS इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। तो MIS एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। तो वो डेटा जो रहता है रॉ डेटा उसको वो प्रोसेस करता है प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है, उसे सॉर्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में। सो दैट इज़ द MIS सिस्टम, ओके। सो द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजेज द TPS फॉर इट्स इनपुट्स, डेटा इनपुट्स, ठीक है। तो MIS में जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसका जो डेटा इनपुट है, जैसे अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा, डेटा एज ए इनपुट देन प्रोसेस देन अगेन डेटा इज जनरेटेड, ठीक है। तो उसका यहाँ पे यूज़ होगा MIS में एज ए इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ
इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज MIS इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। सेकंड यूनिट में डिटेल स्टडी करना है DSS का। अभी सिर्फ यहाँ पे हमें डेफिनेशन लेना है DSS क्या होता है, ठीक है। सो DSS इज नथिंग बट अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम application that assists the decision making. DSS tends to be used planning, analyzing alternative and the trial and error search for the solution, ठीक है। तो ये मैनेजरियल लेवल या मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम एक डिसीजन ले सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो जो डिसीजन रहेगा वो रिगार्डिंग प्लानिंग, एनालाइजिंग अल्टरनेटिव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रायल ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। द एलिमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड डेटाबेस, मॉडल बेस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। डेटाबेस, एक तो मॉडल बेस रहेगा एंड सॉफ्टवेयर जो यूज़ होगा। द मेन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ DSS इज प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए मेनली यूज़ होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया है। फर्स्ट जो की एलिमेंट है वो डेटाबेस है, सेकंड मॉडल बेस, थर्ड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। सो दैट विल वर्क क्लॉकवाइज, ओके। So DSS can be differentiated from MIS on the basis of processing of the information. So MIS process the data to convert into information. DSS process the information to support the decision making process of manager, ठीक है। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस है। MIS जो है वो जो रॉ डेटा है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके फॉर्म करेगी, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। DSS क्या करेगी, DSS जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर्स का या मैनेजमेंट का, उसको सपोर्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है। सो दैट इज दिस टू डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ MIS सिस्टम विल बी द ESS, दैट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको ESS या EIS भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का ही एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, विच इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ DSS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक स्पेशल टाइप है ESS, ठीक है। सो एन ESS इज स्पेशली टेलर्ड फॉर द यूज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट हिज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ESS क्या एक एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में, ठीक है, तो इनको जो ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट देने का काम करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ESS सिस्टम, ठीक है। तो ESS सिस्टम DSS का ही एक पार्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ही यूज़ हो रहा है ESS, बट ये सपोर्ट कर रहा है ESS सिस्टम जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, बजट, ठीक है। तो अलग अलग जो की एलिमेंट्स है इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इट इंक्लूड्स द वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग बट इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड पर्सन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप से डिसीजन मेकिंग के, बट स्पेसिफिकली वो सब रिलेटेड होंगे पर्सन ओरिएंटेड, ठीक है। सो दैट इज़ अ ESS विच इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ MIS। नेक्स्ट वन इज़ द Office Automation System, in short it is called as a OAS, okay. So office automation refers to the application of computer and communication technology to the office function, ठीक है। तो ऑफिस में जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो वो है आपका ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS। सो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आर मीन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनेजर्स at the various level of management, of providing the secretarial assistant and better communication facilities, ठीक है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी मैनेजर्स का, ठीक है, एट द वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। सो ऑफिस एक्टिविटीज़ में भी ग्रुप अंडर द 2 क्लासेस। तो इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय क्लरिकल पर्सनल, दैट इज़ क्लर्क, सेक्रेटरीज, टाइपिस्ट। ओके, तो जैसे कोई अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो उसमें क्लर्क होंगे, सीनियर क्लर्क है, ठीक है, मैनेजर्स, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगा क्लरिकल पर्सन से, ठीक है, या टाइपिस्ट हो गया या डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो ये एक क्लास होगा, ठीक है, ओएस का। सेकंड जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द एग्जीक्यूटिव मीन्स मैनेजर, ठीक है, इंजीनियर्स, सीनियर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, रिसर्चर्स, ठीक है, तो ये सेकंड क्लास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओएस सिस्टम को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक क्लरिकल पर्सनल एंड सेकंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है। सो इन फर्स्ट कैटेगरी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर डन। ओएस में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो उसको एक तो क्लरिकल पर्सनल फर्स्ट क्लास, दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास में उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटीज जो परफॉर्म होंगी क्लरिकल पर्सनल में, उसमें होगा टाइपिंग, मेलिंग, शेड्यूलिंग ऑफ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो जो भी डेटा है वो टाइप होगा आपका फर्स्ट क्लरिकल पर्सनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को एक मेल सेंड करना है, ठीक है, तो मेलिंग भी आपका फर्स्ट कैटेगरी में ही होगा। मीटिंग शेड्यूल करना है, ठीक है, या कॉन्फ्रेंसेस शेड्यूल करना है, तो ये भी आपका फर्स्ट कैटेगरी के अंडर आएगा, ठीक है, दैट इज़ क्लरिकल पर्सनल, ठीक है। कैलेंडर कीपिंग, देन रिट्राइव द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, चेकिंग वगैरह, ठीक है, तो ये सब फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन सेकंड कैटेगरी में कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, तो जो भी बिजनेस रिलेटेड कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी दैट इज़ मैनेजरियल कैटेगरी, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी परफॉर्म होगा। सेकंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैसेजेस, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोडक्शन है बिजनेस में, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैनेजरल लेवल पे होगा, ठीक है। मैसेजेस सेंड करना, मेमोज इश्यूज़ करना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो रिपोर्ट जनरेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सेट्रा, ठीक है, और कंट्रोल करना परफॉर्मेंस, ये सब मैनेजरल लेवल का वर्क है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे दो अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे यूज़ होती है ओएस में, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ अ बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम आर नॉलेज बेस, इंटरफेस इंजन एंड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम आर वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। दीज आर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग अल्गोरिदम है, ठीक है। तो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा इस बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम में, ठीक है, एंड आर एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर यूज। सो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजेस इट्स नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन टू एक्ट एज ए एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम है नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। नॉलेज बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली गैदर करेगा, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एरिया यूज़ हो रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को वो गैदर करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है, एंड उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा, ठीक है, एक्सपर्ट डिसीजन। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, सो विच इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ एमआईएस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कुछ लॉजिक यूज़ किया रहेगा, ठीक है, दैट इज़ द इंटरफेस इंजन, ठीक है। रूल्स एंड द फैक्ट्स आर देयर, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट रूल्स एंड फैक्ट्स नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द यूज़र एंड, ठीक है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ एमआईएस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो जितने टाइप्स है एमआईएस के वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।